हमारा देश किस्से कहानियों का देश है। हर काल और युग की सैकड़ों रहस्यमय कहानियाँ हमने अपनी दादी नानी माता पिता से सुनी है। आज हम लेकर आए हैं ऐसे ही देश के कुछ धार्मिक स्थलों से जुड़ी वो हैरान कर देने वाली रहस्यमय कहानियाँ जिन्हें सुनकर आपको शायद इन बातों पर यकीन ना हो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है देवकृत और मैं स्वागत करता हूँ आपका नॉस्टैल्जिक मूवीज पर। अपना विशाल देश दुनिया की सबसे पुरानी संस्कृति का प्रतीक है। साथ ही भारत के अंदर ऐसे ही कई राज भी छिपे हैं जिन पर वैज्ञानिक और तर्कशास्त्री आज तक बहस कर रहे हैं। कहानी की इस कड़ी में सबसे पहले हम बात करेंगे ऐसे मंदिर के बारे में जहाँ के खम्भों से निकलते हैं संगीत के सातों सुर। हम्पी के संगीतमय खम्भे। हम्पी में भगवान विष्णु के अवतार विट्ठल जी का विशाल मंदिर है। 56 खम्भों वाला ये मंदिर पुरातन काल की शिल्प कला का एक जीता जाता खूबसूरत नमूना है। इसकी खूबसूरती से अलग एक जादुई बात मंदिर को बेहद खास बनाती है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ मौजूद 56 खम्भों पर अगर हल्की सी भी चोट दी जाए तो संगीत की 7 ध्वनियाँ निकलती हैं। इसके चलते इन्हें सारेगामा पिलर्स भी कहा जाता है। गुलाम भारत में जब अंग्रेजों को ये बात पता चली तो इस रहस्य को जानने के लिए 2 खम्भों को काटकर देखा गया, लेकिन वो खम्भे खोखले निकले। आज भी उसी स्थान पर इन दोनों कटे हुए खम्भों को देखा जा सकता है। नंदी का बढ़ता आकार। देश भर में भगवान शिव के कई करिश्माई मंदिर मौजूद है, लेकिन आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में मौजूद यगंती मंदिर उनमें से बेहद खास है। ऐसी कहानी प्रचलित है कि यहाँ मौजूद पत्थर के नंदी बैल का आकार हर साल बढ़ता जा रहा है। इसके कारण मंदिर प्रशासन को वहाँ मौजूद एक खम्भे को भी हटाना पड़ा। वहाँ रहने वाले लोगों के मुताबिक पहले वो नंदी बैल की परिक्रमा करते थे, लेकिन नंदी जी के बढ़ते आकार के कारण अब वो संभव नहीं है। मंदिर का 7वां दरवाजा। हमारे देश में कई मंदिर हैं और उनमें दबे कई रहस्य भी हैं। ये मंदिर इतना ज्यादा रहस्यमय है कि कई कोशिशों के बाद भी लोग इसको सुलझा नहीं पाए हैं। जिस सिद्ध मंदिर के बारे में हम आपको बता रहे हैं उसका 7वां दरवाजा आज तक खोला नहीं जा सका है। आइए जानते हैं कि क्या है उसकी पूरी कहानी। तमिलनाडु में मौजूद प्राचीन मंदिर अनंत पद्मनाभ स्वामी को लेकर कई कहानियाँ प्रचलित हैं। वहाँ रहस्यमय एक बड़ा दरवाजा मौजूद है और ऐसी मान्यता है कि एक सिद्ध साधु ही गरुड़ मंत्र के जरिए उस दरवाजे को खोल सकता है। खैर, इस दरवाजे के पीछे का रहस्य क्या है ये किसी को भी मालूम नहीं है। कुछ लोगों के मुताबिक दरवाजे के पीछे से अरब सागर की आवाज सुनाई देती है, जबकि कई लोगों का मानना है कि वो आवाज अंदर मौजूद सांपों की है। कहानी की इस कड़ी में आगे जानते हैं कैलाश मंदिर के रहस्यों को। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर जिले में स्थित एलोरा कैफे एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है, जहाँ हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म की कई कलाकृतियाँ मौजूद हैं, जिनमें से सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है भगवान शिव का कैलाश मंदिर, जो विज्ञान को भी हैरान कर देता है, क्योंकि प्राचीन भारत में मंदिर का निर्माण करने के लिए पत्थरों को एक के ऊपर एक रखकर उन्हें चिपकाया जाता था और बाद में उन्हें आकार दिया जाता था। लेकिन कैलाश मंदिर को एक पूरा पहाड़ काटकर बनाया गया है, जिस वजह से ये दुनिया का इकलौता ऐसा अनोखा खूबसूरत मंदिर है। अगर आज के आधुनिक उपकरणों को इस्तेमाल करके ऐसा मंदिर बनाने की कोशिश की जाए तो वो तब भी नामुमकिन ही है। इस वजह से वैज्ञानिक भी हैरान है और उनके मुताबिक ऐसा मंदिर बिना किसी उपकरणों के बनाना नामुमकिन है। अगर फिर भी हजारों साल पहले बिना किसी उपकरणों के इस मंदिर को बनाया गया होगा तो इसमें सदियों लग गई होंगी। लेकिन मंदिर में छिपी आकृतियों के मुताबिक इस मंदिर को बनने में महज 18 साल लगे थे। सोमनाथ मंदिर। सोमनाथ मंदिर एक महत्वपूर्ण हिंदू मंदिर है, जिनकी गिनती 12 ज्योतिर्लिंगों में सर्वप्रथम ज्योतिर्लिंगों में होती है। कहा जाता है कि प्राचीन काल में इसका शिवलिंग हवा में झूलता था, लेकिन आक्रमणकारियों ने इसे तोड़ दिया। माना जाता है कि जब 24 ज्योतिर्लिंगों की स्थापना की गई थी तो सोमनाथ का ज्योतिर्लिंग बीचों बीच था। गुजरात के सौराष्ट्र में बीराबल बंदरगाह क्षेत्र में स्थित इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण स्वयं चंद्रदेव ने किया था, जिनका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। इसे अब तक का सबसे रहस्यमय मंदिर माना गया है और इस मंदिर को अब तक 17 बार नष्ट किया गया है और हर बार इसका पुनः निर्माण किया गया है। दोस्तों, आपको बता दूं कि यहीं पर भगवान श्री कृष्ण ने अपना देह त्यागा था, जिस वजह से यहाँ भगवान श्री कृष्ण का एक बहुत सुंदर मंदिर बनाया गया है। कन्याकुमारी मंदिर। यह समुद्र तट पर माँ कुमारी देवी का मंदिर है। यहाँ माँ पार्वती की कन्या रूप की पूजा की जाती है। मित्रों, ये भारत का ऐसा मात्र मंदिर है जहाँ पुरुषों को प्रवेश करने से पहले कमर से ऊपर के कपड़े उतारने पड़ते हैं। पुरानी मान्यताओं के अनुसार ये वही स्थान है जहाँ पर देवी का विवाह न संपन्न होने के कारण बचे हुए दाल चावल कंकड़ पत्थर बन गए थे। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि कन्याकुमारी के तट पर रेत में दाल और चावल के रंग रूप वाले कंकड़ जरूर मिलते हैं। ऐतिहासिक और प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर ये स्थान भारत की एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ सूर्यास्त और सूर्योदय दोनों का आनंद एक ही वक्त पर उठाया जा सकता है। करणी माता मंदिर। राजस्थान के बीकानेर में स्थित करणी माता का ये मंदिर भारत के अनोखे अन्य रहस्यमय मंदिरों में से एक है, जिसमें लगभग 25,000 काले चूहे रहते हैं और आमतौर पर कोई भी व्यक्ति चूहों की जूठी चीजें खाने के बजाय उसे फेंकना पसंद करता है। लेकिन इस मंदिर में भक्तों को चूहों द्वारा जूठा प्रसाद ही दिया जाता है और सबसे खास बात ये है कि इस प्रसाद को खाने के बाद आज तक कोई भी बीमार नहीं पड़ा है। जी हाँ, लाखों की तादाद में हर साल श्रद्धालु यहाँ अपनी मनोकामनाएं पूरी करने के लिए आते हैं। जहाँ चूहों के लिए भोजन की एक सुव्यवस्थित ढंग से व्यवस्था की गई है। माना जाता है कि यहाँ पैरों को ऊपर उठाने के बजाय पैरों को घसीट कर चलना होता है, क्योंकि अगर मंदिर में चलते समय एक भी चूहा आपके पैरों के नीचे आ जाए
तो इसे बहुत बड़ा अपशगुन माना जाता है। और अगर कोई चूहा आपके पैरों के ऊपर से गुजर जाए तो मान लीजिए आपके ऊपर देवी माता की कृपा दृष्टि बढ़ गई है। और अगर इन काले चूहों के बीच आपने किसी सफेद रंग के चूहे को देख लिया तो भी आपकी मनोकामनाएं पूरी होना निश्चित है। ज्वाला देवी मंदिर। ज्वाला देवी का ये प्रसिद्ध मंदिर हिमाचल की कांगड़ा घाटी के दक्षिण में स्थित है, जिसे माँ सती की 51 शक्तिपीठों में से एक कहा जाता है। यहाँ पर माता की जीव गिरी थी और हजारों वर्षों से यहाँ स्थित देवी माता की मुख से अग्नि निकलती आ रही है। इस मंदिर की खोज पांडवों ने की थी और इस जगह पे एक आकर्षक तांबे की पाइप है जिसमें से प्राकृतिक रूप से गैस निकलती आ रही है। इस मंदिर में अग्नि की अलग अलग 9 लपटें हैं जो अलग अलग देवियों को समर्पित हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार ये मृत ज्वालामुखी की अग्नि हो सकती है। हजारों साल पुरानी माँ ज्वाला देवी के मंदिर में 9 ज्वालाएं प्रज्वलित हैं, जो ये 9 देवियों महाकाली, महालक्ष्मी, सरस्वती, अन्नपूर्णा, चंडी, विंध्यवासिनी, हिंगलाज भवानी, अंबिका और अंजना देवी के ही रूप माने जाते हैं। सतयुग में महाकाली के परम भक्त राजा भूमिचंद ने एक स्वप्न से प्रेरित होकर ये भव्य मंदिर बनवाया था और आज तक जो भी व्यक्ति सच्ची श्रद्धा के साथ इस मंदिर में आया है उसकी मनोकामनाएं पूरी जरूर हुई है। कैलाश पर्वत। हिमालय पर्वत की उत्तम श्रृंखला में मानसरोवर में ये पवित्र स्थल स्थित है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यहाँ भगवान महादेव स्वयं विराजमान है और ये धरती का केंद्र बिंदु भी है। दुनिया के सबसे ऊंचे स्थान पर स्थित कैलाश मानसरोवर के पास ही कैलाश और आगे मेरू पर्वत है और ये इलाका पूरा देवलोक कहा गया है। रहस्यमय कहानियों की इस कड़ी में आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए और साथ ही ऐसे ही रहस्यमय और ऐतिहासिक जानकारियों के लिए सब्सक्राइब कीजिए। अब दीजिए अपने दोस्त को इजाजत। जय हिंद।